रायसेन से खबर है। भाजपा नेताओं ने गैरतगंज बीएमओ की पिटाई की है। गैरतगंज एक जगह का नाम है, ध्यान दीजिएगा। भाजपा नेताओं ने गैरतगंज के बीएमओ को कूट दिया है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष ने पिटाई की है। बीएमओ अनिस लाल ने गैरतगंज थाने में दर्ज कराई है सूचना। उन्होंने कहा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे मारा पीटा है। मंडल अध्यक्ष संजय जैन और नगर परिषद अध्यक्ष जिनेश सिंघई ने विवाद किया है। सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर नहीं होने पर विवाद किया है और फोन नहीं उठाने पर नेताओं और बीएमओ के बीच तू मैं हुई। देखिए, बात कुल मिलाकर इसकी थी कि बीजेपी के नेताओं की शिकायत ये थी कि ये बीएमओ महोदय फोन नहीं उठाते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों की बात बढ़ती गई, बहस में ये तब्दील हो गई और उसके बाद आप जानते हैं जब बहुत तीखी बहस हो गई तो फिर हाथ उठा दिया गया एक दूसरे पर। सैकड़ों की संख्या में आम जनता ने गैरतगंज थाने का घेराव किया है। घेराव इसलिए किया गया है चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायत की गई है। अब खबर ग्वालियर से की है। आखिरकार भाजपा नेताओं ने ऐसा कदम क्यों उठाया? भाजपा के मंडल अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष ने पिटाई की है, यानी भाजपा के सीनियर नेताओं ने पीटा है। मंडल अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष ने बीएमओ अनिस लाल को जमकर मारा पीटा है। उसके बाद बीएमओ अनिस लाल ने गैरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। मंडल अध्यक्ष संजय जैन और नगर परिषद के अध्यक्ष जिनेश सिंघई ने विवाद किया। असल में सिविल अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर नहीं होने पर यह विवाद हुआ। जब ड्यूटी डॉक्टर नहीं था तो विवाद हो गया। बीजेपी के नेता सीधे बीएमओ से तू मैं करने लगे। उनका कहना भी सही था कि ड्यूटी डॉक्टर क्यों नहीं है, होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि फोन नहीं उठाने पर नेताओं और बीएमओ के बीच तू मैं की स्थिति क्यों बनी? ये इसके पीछे स्थिति यूं बनी क्योंकि ड्यूटी डॉक्टर नहीं था और फोन नहीं उठाया गया। और उसके बाद ये बात जो थी वो बहस में बदली। बहस के बाद ये मारपीट पर बदल गई। देखिए, किसी भी तरीके से आप हिंसा का रुख नहीं अख्तियार कर सकते हैं या आप अपनी बात को रख सकते हैं, बीएमओ की कंप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, ये मामला थाने तक पहुंच गया है। सैकड़ों की संख्या में आम जनता ने गैरतगंज थाने का घेराव किया है। आम जनता इसलिए वहां पहुंच गई बीजेपी नेताओं के पक्ष में चूंकि ड्यूटी डॉक्टर यहां पर आए दिन नहीं रहता था। संतोष मालवी हमारे संवाददाता है रायसेन से, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था, वो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। संतोष, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने क्यों कूट दिया है बीएमओ को? क्या वजह थी? एक वजह तो आप बता रहे हैं कि इन लोगों ने फोन नहीं उठाया, इसके अलावा दूसरी क्या वजह थी? जी देखिए, कल ये मामला दोपहर बाद से शुरू हुआ था जब भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय जैन और नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं जिनेश सिंघई, उन्होंने बार बार बीएमओ को फोन लगाया किसी मामले को लेकर अपने किसी कार्यकर्ता के इलाज के लिए, लेकिन बीएमओ ने फोन नहीं उठाया। तब जाकर ये दोनों जो हैं वो अस्पताल पहुंचे और वहां पर जाकर इसके साथ बीएमओ के साथ झूमाझटकी की। लेकिन दूसरा जो मामला सामने आया है वो शाम को रात में 8-9 बजे का आया है, जब बीएमओ की गाड़ी से एक शिखरचंद जैन की टक्कर हो जाती है। उसके बाद बीएमओ की पिटाई कुछ अच्छे तरीके से लोगों ने की है। वहां पर आम जनता जो थी उन लोगों ने की है वहां पिटाई। और ये मामला जो है, जो दो मामले हुए वो तूल पकड़ते गए और आखिर में गैरतगंज थाने यानी ये दो मामला है। क्लियर कीजिए संतोष। एक है बीजेपी के नेताओं से बीएमओ की तू मैं, एक ये मामला है, और दूसरा मामला है कि बीएमओ की गाड़ी किससे टकरा गई और किसने मारा, यहां पर मारपीट किससे हुई? ये शिखरचंद जैन है, वयोवृद्ध नेता है, उनसे ये गाड़ी टकराई थी। तो वहां पर जो 2-4 लोग थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की। लेकिन ये दो मामले जरूर हैं, लेकिन इनको एक तरीके से ही देखा जा रहा है चूंकि जैन बहुल्य क्षेत्र है वो, तो संजय जैन और जिनेश सिंघई वो भी। अब ये बताइए मुझे, ठीक है दो मामले हैं लेकिन एक ही हैं, ये बताइए कि पुलिस ने किन किन बातों का जिक्र किया है? एफआईआर दर्ज हुई है, नहीं दर्ज हुई है? जी देखिए, एफआईआर दर्ज जिनेश सिंघई और संजय जैन के खिलाफ हुई है। शासकीय कार्य में बाधा डालने की डॉक्टर की तरफ जो अनिष्ट पटेल है उनकी तरफ से ये एफआईआर हुई है। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी क्या बीजेपी नेताओं की तरफ से क्रॉस एफआईआर करवाई गई है, नहीं करवाई गई है?
बिल्कुल बीजेपी नेताओं ने भी आवेदन दिया है और पुलिस के ऊपर यही दबाव बनाया जा रहा था कि इनके ऊपर भी डॉक्टर के ऊपर भी एफआईआर की जाए, क्योंकि डॉक्टर ने भी हम लोगों के साथ बदतमीजी की है। ओके, यानी अब अभी क्रॉस एफआईआर तो नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने पुलिस पर यह दबाव बनाने की कोशिश की है कि आप हमारी भी कंप्लेन लिखिए। और ये ड्यूटी डॉक्टर का क्या रोल है भाई? क्या ड्यूटी डॉक्टर टाइम पर नहीं रहता हॉस्पिटल में? संतोष, एक आखिरी सवाल है, अगर हो तो फोन पे ले आइए। संतोष जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर, चूंकि कल रविवार का दिन था इसलिए डॉक्टर मौजूद वहां पर नहीं थे। जो ड्यूटी डॉक्टर हैं वो भी उस समय मौजूद नहीं था जब दोनों मंडल अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष ने फोन लगाया था बीएमओ को। देखिए, ये तो लापरवाही है। रविवार है तो आप छुट्टी थोड़ी मना लेंगे, जिसकी ड्यूटी है वहां पर उस डॉक्टर को वहां पर रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद संतोष मालवी, इस पूरी इन्फॉर्मेशन